ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। I belong to you. संगत शब्दम। जय गुरुदेव। हम सब वो गुरु जी ने एक माला में डाला है कि नहीं, और सजोया है। तो गुरु जी बोलते हैं, हम सब जानते भी हैं कि टीचर इज माई सोल। नहीं, और जब मैं आश्रम में था, जब हम आश्रम में पहुंचे थे, हम लोग 7-8 लोग आश्रमाइट थे, छोटा ही आश्रम था। हम सब आश्रमाइट बहुत डरते थे टीचर बनने से, क्योंकि क्या था, आश्रम में गुरुदेव के पास रहना आसान था, उनसे इंटरेक्शन करना, है ना, जो भी गुरुदेव बताते थे उन इंस्ट्रक्शन को पूरा करना बहुत आसान था और अच्छा भी लगता था। तो हम सभी आश्रमाइट ट्राई करते थे कि हम टीचिंग में ना आए, पीछे पीछे रहते थे बैकग्राउंड में, ये जानते हुए भी कि गुरुजी टीचर जो गुरुदेव के साथ है हम सब, उसका मतलब क्या है कि हम जो गुरुदेव का ज्ञान है ना, इतना प्योर और शुद्ध ज्ञान जो भी हमें मिला है गुरुदेव के द्वारा, वो हम इतनी शुद्धता से दे पाए। पर हमारे मन में खुद अपना कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत स्वभाव में कुछ ना कुछ तो रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पीछे ही रहते थे कि टीचिंग असाइनमेंट में, क्योंकि जब टीचरों की काफी कमी थी और टीचर बनते ही गुरुदेव कहाँ कहाँ भेजेंगे पता ही नहीं चलता था, और हर जगह डिमांड रहती थी, है ना। ये सब तो आप जानते भी होंगे जो भी फुल टाइम टीचर्स हैं। और हमारे मन में खुद का एक था कि वहां पे आश्रम में गुरुजी, वॉल्यूम ठीक नहीं है क्या? आवाज ठीक आ रही है ना? कई लोगों को बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हीरा जी, तो आप देखिए, आ रही है ना? दुष्यंत, राजकुमार, यू आर गेटिंग गुड वॉइस। माधवी, गेटिंग गुड वॉइस। हाँ, लेकिन आपको नहीं आ रही है तो बाकी लोगों को आ रही है, तो इसका मतलब आवाज तो ठीक है यहाँ से। तो थोड़ा सा देखिए आपका वॉल्यूम वगैरह आपने उस पर डाला है क्या प्रॉपर। हेडफोन अगर हो तो बहुत अच्छा है, तभी आराम से प्यार से बात हो पाती है ना। जब हम किसी को अपना करीब मानते हैं ना, या प्रेम में होता है, तो आवाज धीरे से निकलती है। जब दूरी होती है तो आवाज चिल्लाना पड़ता है। जब भी हमें किसी से दूरी लगेगी ना, हम आवाज ऊंची आवाज में बोलते हैं, पर जब अपनापन लगता है तो धीरे से बोलते हैं, है कि नहीं? ये बात है कि नहीं? ये हमारा सबका खुद का अनुभव है। ठीक है, वॉल्यूम इज गुड, थैंक यू हीरा है ना। अब नेट में क्या होता है, ऊपर नीचे देखो हो ही जाता है। ऑनलाइन में यही तो चैलेंज है, हमने कभी सोचा नहीं था ऑनलाइन हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। याद है शुरू में हर, आई डोंट नो पुराने टीचर्स यहाँ पे है कि नहीं, हर टीटीसी में मैं गुरु पूजा ही करता था, कि गुरु पूजा और कोई करता नहीं था आश्रम में। गुरु पूजा कोर्स तो 2007 में बहुत लेट शुरू हुआ था। तो मुझे विनोद जी बोले थे कि गुरु पूजा पंडित यही है, और हर टीटीसी में सह समाधि का कोर्स लेना हो दीदी के साथ, या
गुरु पूजा करनी हो तो करनी होती थी, लेकिन वो बड़ी मध्यम आवाज में होती है। गुरुदेव भी कोई ध्यान कराते हैं बहुत प्रेम वाला ध्यान, तो कितने हल्की आवाज हो जाती है ध्यान में भी, है ना। तो जब हम टीचर बनते हैं, गुरु जी का जो ज्ञान है बहुत शुद्ध है। हर चीज को शुद्धता से गुरु जी ने हमारे जीवन में लाके दिया है। कृष्ण भगवान ने बताया भी था गीता में कि समय आने पर जो ज्ञान है उस पर कुछ शुद्धता नहीं रहती, या उसकी समझ या जो पकड़ है वो कम हो जाती है। पर जैसे, है ना, जब भी ऐसा होता है मैं वापस आता हूँ एक नए रूप में उस ज्ञान को शुद्ध करने के लिए। ये तो हमने पढ़ा भी है। और इतना शुद्ध ज्ञान इतनी आसानी से हमारे जीवन में मिल गया है, तो हमें उसका एटलीस्ट, ये मेरा अनुभव है कि एहसास नहीं होता हमको कि हमको क्या मिल गया है। कई बार एहसास भी होता है तो कई बार हम भूल भी जाते हैं। ये ऐसा अनुभव है क्या किसी का? है ना, ये मेरा निजी अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। है कुछ लोग के हाथ उठ रहे हैं अंगूठे। तो जो ज्ञान, अब शुद्ध ज्ञान कैसे, अगर इसकी हम छोटी मोटी चीजें देखें, सबसे पहले हमारी शुरुआत जिसने हमें जोड़ा था सुदर्शन क्रिया थी। सुदर्शन क्रिया सिखाने से पहले गुरु जी ध्यान कराते थे, पर ऐसे हम में से बहुत कम लोग होंगे जो उस टाइम के हैं और अभी अवेलेबल है ऑनलाइन। सुदर्शन क्रिया जो हम सिखाते हैं, शिक्षक या गुरुजी ने वो टेक्निक दी है, ब्लेसिंग दी है, क्रिया नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं, है ना। बिना रुके लिखते गए थे, याद है हाथ की क्या हालत हुई थी। और आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखने हैं नोट्स, और उसके टाइप होके क्यों नहीं मिलते हैं, है ना। और लिखने में कितनी गलतियां हमसे हुई हैं वो हम ही जानते हैं। कितने पैरा छूट गए, और फिर शायद हमने क्रिया नोट्स कभी पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है। पर जो वो था प्रोसेस, क्या ब्यूटी थी उसकी भी, नहीं। और बहुत सारी चीजें लिखने से हमें अभी तक याद है, चाहे हमने क्रिया नोट्स पढ़े नहीं पढ़े। बोला तो गया था पढ़ते ना, रेफर करते रहना, पर हमको नहीं पता कि कितने लोगों ने क्या हो। तो जो शुद्धता, जो कि कोई तो ऐसा मिले जो ज्ञान में आगे बढ़ाए, जो अनुभव कराए। तो ये मैं देखता था कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो तो जा चुके हैं, कोई है ही नहीं। और ज्यादातर न्यूज़पेपर में गॉसिप्स के जो कॉलम होते हैं, यहाँ पर तो यही बात चलती है कि ये गुरु कुछ अलग ही गुरु हैं, वो गुरु कुछ अलग ही गुरु हैं। तो एक अविश्वास सा बना रहता है ना। एटलीस्ट जो मेरा अनुभव वो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका ऐसा ना रहा हो, पर ऐसे हमारे घर में हर जगह ऐसा माहौल था कि गुरु लोग तो ठीक नहीं होते। और कहीं ना कहीं वो होते हुए भी हम आज उसी रोल को निभा रहे हैं, है ना। गुरु जी के तो हाथ बन ही चुके हैं। तो जो वो इच्छा थी कि वो शुद्ध ज्ञान मिले, कैसे मिलेगा, वो बहुत तिरिक्षा होती थी, और सब जगह नजर डालो तो किस पे विश्वास करें। तब ये सुदर्शन क्रिया हमारे जीवन में आई, और उसने हमको एक झलक दिखाई, एक एहसास कराया कि हम कुछ, सिर्फ शरीर या जो मन है, बुद्धि है, वो ही नहीं, उसके आगे कुछ है कि नहीं। ऐसा हुआ ना हम सबके साथ, और ऐसा हमने कितने लोगों के साथ भी किया है ना। हम भी उसके माध्यम बने हैं। जब सुदर्शन क्रिया हमने की तो हमें एहसास हुआ कि हाँ कुछ है, कोई है ऐसा महापुरुष जिसके साथ हम ज्ञान ले सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। एक अंदर से प्रेम की उत्पत्ति हुई, एक नई दुनिया, एक नया जीवन नजर आया, और उसकी वजह से आज हम हैं यहाँ। यही बात अर्जुन के साथ भी हुई। क्या आप समझते हैं इस बात को? अर्जुन भी कृष्ण जी को अपना दोस्त ही मानता था, उसको नहीं पता था वो इतने ज्यादा ज्ञानी है।
जब अर्जुन नहीं विश्वास करता बोल, लेकिन देखना चाहता है कुछ, तो उसको एक कृष्ण भगवान ने एक ग्लिम्स दिया था कि इससे परे भी कुछ है। जब अर्जुन को वो ग्लिम्स नजर आया तो बोलता मुझे माफ करो, मुझसे कुछ गलती हुई होगी, तो मैंने तो आपको अपना दोस्त माना था। अच्छा, हिंदी सबके लिए ठीक है ना? एनीवन नीड इन इंग्लिश प्लीज लेट मी नो। थोड़ा सा मिक्स करने की जरूरत हो तो मिक्सचर चालू कर सकते हैं। अगर हिंदी चलेगा तो इट्स वेरी नाइस, अगर हिंदी चल रहा है तो जब अगर आप देखो तो अर्जुन और हमारे जीवन में ज्यादा अंतर नहीं है उस लेवल पे। आर यू गेटिंग? हम सब भी अर्जुन है गुरुदेव के, और शायद यही कारण है गुरु जी बोलते हैं कि टीचर मेरे सोल है। इंग्लिश ऑल्सो? ओके, that will be a great challenge anyway. So what I was saying, that like when we did first time Sudarshan Kriya, we got a glimpse of something beautiful, some beautiful aspect, and we learned that there's something is more, something is beyond than what we have known till today. And same thing happened to Arjuna also. He got a glimpse of that infinity, that vastness, है ना? और उसके बाद उसका जीवन बदला, और हमारा भी शायद क्रिया के बाद ही बदला। अक्सर ज्यादातर लोगों का तो क्रिया के बाद बदला ना, जब हाथ पैर कुछ ऊपर नीचे हुए, कुछ एनर्जी हुई, कुछ समाधि का अनुभव हुआ, तभी हमको कुछ इंटरेस्ट आया था। तो गुरुजी ने क्या करा, एक बार ही हमको एक झटके से अपने साथ जोड़ दिया। हम जुड़े थे या नहीं जुड़े, गुरुदेव ने जोड़ दिया, हम तक पहुंच गए, और हमें वो मार्ग दिया कि हम टीचर बने, और गुरु जो ज्ञान सब दे पाए। गुरुजी के जो यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, उसमें सब आहुति थोड़ी थोड़ी दे पाए। जो गोवर्धन पर्वत पे हुआ था वो हम भी कर पाए, क्योंकि उससे क्या होता है, हम भी शुद्धता पा लेते हैं। ऐसी स्टोरी तो आपने सुनी होगी, आश्रम शुरू शुरू में बन रहा था, तब ऐसी बात थी, पैसे तो थे नहीं ज्यादा, तो किसी ने ऑफर किया था, बाहर के व्यक्ति ने, कि सारा मैं बना के देता हूँ गुरुदेव, आप बताइए क्या बनाना है। तब गुरुदेव ने ऑफर को लिया नहीं, बोला कि नहीं, ऐसा मुझे तो अपने भक्तों को बनाना है आश्रम के द्वारा, कि इसमें सब कुछ अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, तो उनका जीवन भी मिले, उनको भी वो पुण्य कर्म हासिल हो, और तभी तो आश्रम बनता है, नहीं तो होटल ही बन जाता। नहीं, तो हम सब भी, गुरुजी ने हमको वो मौके दिए कि हम ऐसा बन पाए। अब ये शुद्ध ज्ञान कैसे है? अब जैसे भगवत गीता है, उसमें ध्यान का जो बेसिक चीज थी, हमने एडवांस कोर्स किया क्रिया के बाद। ब्रीथिंग की इतनी पावरफुल टेक्निक होती है कि हम अपने आप को पहचान पाए, किसी को नहीं पता था। दूसरा, जब हमने एडवांस कोर्स किया, हमने किया हॉलो एम्प्टी, नासिका के अग्रभाग पे ध्यान ले जाएं। वही नासिका का अग्रभाग 5000 साल पहले अर्जुन को कृष्ण भगवान बता रहे हैं गीता में, है कि नहीं? सुना है ना सबने? और नासिका अग्रभाग में कैसे ले जाते हैं अर्जुन? बाकी लोग जो पढ़ते हैं गीता, आपने देखा होगा, सुना होगा, आप सब जानते ही हैं, है ना? कैसे ले जाते हैं अग्रभाग पे ध्यान, पता है ना आपको? किसी को आइडिया नहीं है तो बता दो, ऐसे कर दो। नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक दो लोगों को नहीं पता है। तो नासिका के अग्रभाग में लोग कैसे ध्यान ले जाते हैं? पास आ जाता हूँ मैं। नाक को दोनों आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं। आप भी लगा के देखना, देखते हैं क्या अनुभव आएगा। आप करके देख लो 1 सेकंड। और इतना समय उसमें जाता है, अनुभव क्या होता है? कुछ नहीं। और वो गुरुजी ने क्या किया कि मन से देखो, आंखों से नहीं। आंखों से देखने वाला भी तो मन है, तो शुद्धता आ गई। लोगों ने बोला समाधि नहीं सिखा सकते, यम नियम सीखने पड़ेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम परफेक्ट करते 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 तो समय हो जाता था यहाँ इस दुनिया से टाटा बाय 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 करने का। गुरुजी ने बोला समाधि तो अंग है, सीढ़ी नहीं है। तो हम समाधि सीधा सीखते हैं पहले। तो लोगों ने विरोध किया, बताया ये गलत है,
गुरुदेव ने बोला कोई बात नहीं, गलत है तो भी मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके लिए कोई मुझे दंड मिलेगा तो मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। क्यों? हमको आगे बढ़ाना था, हमको वो समाधि देनी थी। एक बार मैं ड्राइव कर रहा था तो गुरुजी से ऐसे बात हो रही थी। अक्सर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, गुरुजी आप क्या है, आपको क्या मिला कि ऑटो व्हीलिंग में इतने सब हम सब नमूने हैं, है ना, सब यूनिक है, सबके अंदर एक टैलेंट है, तो अपना मन भी है, अपनी भावनाएं भी हैं। और अगर आप देखो तो हम सब टीचर तो एक छोटे राजा की तरह ही हैं, अपने एरिया के राजा हैं। हमारे पास जो सीखने आता है ना, उसके लिए और कोई गुरुजी ने सिस्टम ही भी नहीं बनाए, है ना। सिस्टम छोटे बहुत जो अपेक्स हैं, एसटीसी हैं, बहुत बहुत थोड़े, हम टीचर जानते हैं उनका रोल कितना है ना। टीचर और जिनको ज्ञान लेना वो, और गुरुजी बीच में तो सब गायब ही है। हम डिपार्टमेंट चलाते थे आश्रम में, ट्राई करते थे डिपार्टमेंट चलाए, हमें पता ही नहीं होता था कौन सी डिसीजन कब हो गई, ऊपर वाले नीचे वाले ने क्या ले लिया, है ना। और ऐसा अक्सर होता ही रहता है। तो गुरुजी ने वो क्यों ऐसा किया कि महर्षि जी के यहाँ जब उन्होंने देखा था कि कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, किसी को आगे ही नहीं आना देते थे, है? जो लोग किसके पास जो पावर थी वो लेके बैठ गया और किसी को मौका ही नहीं मिल रहा था। अब इससे क्या हुआ, जब गुरुजी ने इतना कम सिस्टम बनाया और सब कुछ कर दिया तो सारा कुछ हेडेक कहाँ गया? गुरुजी के सिर पे गया। और आप क्या समझते हैं कि हम टीचर अच्छा रह पाए, ज्ञान में आगे बढ़ पाए, इसलिए वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का हेडेक गुरुजी ने खुद लिया। ये आसान नहीं है, कम सिस्टम रखना और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना। क्यों गुरुदेव ने किया? करुणा है, वो हमको अपना मानते हैं। यही बात है, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, हम वो ज्ञान दे रहे हैं, तो जो गुरुजी का शुद्ध ज्ञान है ना, वो हमारा तो खुद का मन होता है, खुद का स्वभाव होता है, खुद के चैलेंज होते हैं। और अक्सर जब हम ज्ञान देते हैं तो थोड़ा सा एक आभार रूप आई जाता है, और जैसे ज्ञान देने लगते हैं तो गुरु जी का ग्रेस चलता है तो हमारा विचार थॉट सब बदल जाते हैं, है ना। ये तो हम सबका अनुभव है कि जैसे ही हम, गुरु जी बोलते हैं व्यासपीठ पे बैठोगे अपना आप ज्ञान आएगा, तुम्हें करना कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब वो उससे बाहर आते हैं, देखते हैं कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं या जो हमसे डिलीवर हो रहा है ज्ञान, और जो हमारा एक्चुअल लेवल है उसमें थोड़ा अंतर आता है, और ये भी एक तनाव का कारण बन जाता है ना। यहाँ पे हम बहुत प्यार की बात करते हैं और जैसे ही हम नॉर्मल चीजें करने लगते हैं वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहती। या कई बार हम ज्ञान देते तो हमें रियलाइज होता है, अरे हाँ ये बात तो मुझे खुद भी समझ में आ रही है, कुछ बात बोलते बोलते खुलती है। तो ऐसा क्या हो कि जो ये छोटा सा स्ट्रगल हो जाता है कि हमारी ये दो रूप बन जाते हैं, एक टीचर के रूप में और एक जो हमारा भूमिका है उसके रूप में, और दोनों में थोड़ा सा मतभेद होने लगता है। गुरुजी की आप बिलोंगिंग देखो, कोई सारे सिस्टम ही नहीं बनाए कि जिससे हम सब बढ़ जाएं, और फिर कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी ही छोटी सी दुनिया बना लेते हैं और उसको ही अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं। थोड़ा सा अंतर हो गया ना गुरुजी की टीचिंग में। और गुरुजी कितने सहज हैं, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि हम सहज तरीके से कैसे रहें, हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपनापन कैसे लाएं। बहुत आसान है। गुरुजी हम सबको क्यों एक सिस्टम में नहीं बांधते, आश्रम में शुरू शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, 96 की बात होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, और गुरुजी आए टूर से, और कुछ लोगों ने जो मुझे हेल्प कर रहे थे लोग, उनकी थोड़ी सी
उनके बारे में बोला, कंप्लेन की, मैं भी साथ में था। तो गुरुजी ने बोला हाँ हम एडमिन में कुछ चेंज करेंगे। और फिर अगले दिन मुझे बोला किचन जाओ, और जिन लोगों की कंप्लेन आई थी उनको बोला एडमिन देखो आप। है ना मजेदार बात? क्यों गुरुजी ऐसा करते हैं? अचानक हमको पोजीशन देते हैं और अचानक खींच लेते हैं नीचे से। एक छोटी सी बात है, शुरू शुरू, क्योंकि ये सब शुरू शुरू की बातें जिन्होंने बहुत जीवन पे प्रभाव डाला, जिन्होंने जो मैं हूँ वो बन पाए हम लोग, है ना? सबके साथ, आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक गुरुजी इतना प्रेज करते हैं, इतना बात करते हैं और अचानक ऐसे इग्नोर मारते हैं कि समझ में नहीं आता कि गुरुजी हमें देख रहे हैं किसी और को देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। कुछ 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 भी कर लो वो देख ही नहीं रहे, आपको ऐसा देखते हैं जैसे आप हो ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक ही बात है ना वो। क्यों ऐसा करते हैं? जिससे जो हमारे मन के उतार-चढ़ाव है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी वो छठे लेवल हम बोलते हैं ना अपना अस्मिता है, उस अस्मिता में हम फँसे ना रहें। हम पानी जैसे बन जाएँ। जब आइस होती है, बर्फ होती है, वो एक शेप ले लेती है ना? आप ट्रे में डालो, आइस बना दो पानी को, वो शेप ले लेती है वो, है ना? स्क्वायर शेप मान लो ले लिया। लेकिन अगर उसको किसी में मिक्स करना हो, तो थोड़ा-सा उसको तोड़ना पड़ता है, मारना पड़ता है, मार पड़ती है, तब वो एक नई शेप में जाता है। पर अगर पानी हो, पानी को आप ग्लास में डालो, ग्लास जैसे हो जाता है, पानी को लोटे में डालो, लोटे जैसा हो जाता है। अच्छा सॉरी मैं भूल गया, इंग्लिश में भी बोलना था। लाइक Guruji has done keep changing system, keep changing people पोजीशन पे। अभी देखो ब्रिजेश जी थे एनटीसी में अभी, और पता चला कुछ महीने बाद पता ही नहीं कहाँ है ना? मैं आश्रम में मैनेजमेंट में था, अचानक बोलते हैं गुरुजी टीचिंग करो, ज्ञान दो। एक दिन अचानक बैठा हुआ था गंगा में, बुला के बोला चलो, अचानक उठाया प्रसाद देने लगे, फिर बोले ज्ञान दो, फुल स्टॉप, जो भी कर रहे थे उस क्षण ही खत्म। क्यों गुरुदेव ऐसा कर पाते हैं? क्या हम अपने को ऐसा पात्र बना पाए पानी के जैसे? हमारे स्वभाव को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? तो पानी के लिए तरह बनने के लिए हमें उसकी तरह डायनामिक बनना होगा कि जो सिचुएशन मिले उसको हम एक्सेप्ट कर लें। हम सहज कब नहीं रह पाते? सहज किसके साथ रहते हैं हम? गुरुजी के साथ हम बहुत सहज रहते हैं हम सब, है कि नहीं? कभी-कभी होता है, हम थोड़ा इम्प्रेस करना चाहते हैं, बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है। फिर गुरुजी के साथ तो हम दिखाना चाहते हैं हमने इतना काम कर दिया कि गुरुजी मुस्कुराएँ, खुश हों, वो अलग बात है, पर हम बड़े सहज रहते हैं फिर भी उनके साथ, नहीं? क्यों गुरुजी के साथ सहज रहते हैं या अपने घर वालों के साथ या अपने एक कमरे में, छोटे से कमरे में बड़े सहज मस्त बैठते हो आप। पर पार्टिसिपेंट्स के साथ, बाहर के लोगों के साथ हम सहज क्यों नहीं रह पाते? कहीं न कहीं वो हम अपने जो अस्मिता है उसमें आ जाते हैं, और वो पार्टिसिपेंट से जो बिलॉन्गिंग होनी चाहिए, वो अपनापन होना चाहिए, एक अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस, जो हमें ज्ञान मिला है, जो ज्ञान हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं हमारे द्वारा, उसके प्रति जो आदर और प्रेम है, वो अगर पूरी तरह से बना रहे, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ज्ञान लिया, नहीं लिया, उसको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम असहज कब होते हैं? जब हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, और यही कारण है कि हम असहज हो जाते हैं। और जो गुरुदेव को अगर आप देखो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कितने सहज रहते हैं। गुरुजी आए कि मैं आया इसलिए था, ये दिखाने के लिए तुम लोग को कितना आसान है, कितना आसान है इस लाइफ में रहना, इसमें जीना, है ना? प्रेम के साथ, प्रेम के साथ जीना ही साधना है। तो अक्सर मैं भी बहुत साधना करता था, क्योंकि बहुत वो थी, लालसा थी कि कुछ अनुभव हासिल हो, और इतनी मन में बहुत तड़प थी कि गुरुजी आए हैं तो एटलीस्ट मैं कुछ कर पाऊँ, ये ज्ञान को पा पाऊँ, तो बहुत साधना करता था। और इतना साधना कर के
समझ में नहीं आया तो गुरुजी से परमिशन लिया, उनके आशीर्वाद से ऋषिकेश भी पहुंच गया कि और लोगों से भी पूछें क्या होता है ज्ञान। और जब सबसे इंटरेक्ट किया तो पता चला कि गुरुजी ने जितना दिया है उतना तो लोग जीवन देके भी नहीं समझ पाए, है ना। योग के अंदर ध्यान साधना में लोग जीवन दे देते हैं पर समझ नहीं पाते। और हम अपनी नॉर्मल लाइफ छोटी सी चीजें सीख के ऐसी गुड बातें हमें मिल चुकी हैं कि उसको हम किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो अगर हमें उस ज्ञान पर श्रद्धा हो जो हमें मिला है और मान हो, और गुरुजी हमेशा बोलते हैं हमेशा ये देखो कि अगर मैं होता, कोई सिचुएशन डिफिकल्ट आई, है ना, ये तो आपने सुना ही होगा, सब रिवाइज कर रहे हैं हमको कि कोई सिचुएशन ऐसी है तो आप ये सोचो कि अगर गुरुदेव होते तो कैसे उस पे काम करते, उसमें कैसे एक्ट करते, तो फिर आपका नजरिया बदल जाएगा। गुरुजी होते तो सबको कितने प्यार से देखते हैं, अपनापन देखते हैं। कोई अनजान व्यक्ति भी ऐसे नहीं लगता, मिलता है पहली बार तो ऐसे लगता है नहीं गुरुदेव को तो जानते पहचानते हैं। तो ये हम कैसे पाएंगे, ये जो स्वभाव है जो गुरुदेव का है। गुरुदेव के पास हम जाते हैं, प्रेम हमें लगता है, नहीं लगता है। दिल ऐसे, हमारे मन में इतने क्वेश्चन होते हैं, इतने चैलेंज होते हैं, कोविड का मौसम चल रहा है, इतने चैलेंज हमारे खुद की लाइफ में भी शायद हैं और इतने लाइफ के चैलेंज हम लोगों की लाइफ में भी देख रहे हैं, और उन सब का असर तो होता ही है। तो उतने चैलेंज में हम पानी जैसा कैसे बन पाए, तो उसका एक एक तोड़ है कि कितना प्रेम हमारे अंदर महसूस हम करते हैं। जब भी आप प्रेम महसूस करते हो, whenever you feel that love inside you, you feel very light, and those moment you don't act, you don't want to impress anyone, you just want to give, है कि नहीं। हम जब भी प्रेम हमने महसूस किया जीवन में, उस क्षण हम सिर्फ कुछ करना चाहते हैं। और यही बात थी, हम टीचर भी बने, वो मन में आया, वो ऐसी एक भावना उठी कि ये हमको करना है, गुरुजी के साथ रहना है कि नहीं। तो अगर हमें अच्छा टीचर बनना है तो हमें टीचिंग छोड़नी होगी, हमें सिर्फ शेयरिंग करनी होगी जो प्रेम में होती है। जब हम प्रेम में रखते हैं अपने को तो अच्छे टीचर खुद ही बन जाते हैं। गुरु जी का हर एक्शन प्रेम से आता है। नोटिस किया आपने, हर एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति होते हैं, तीन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तीनों के आंसर गुरु जी अलग अलग ही दे देते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों? हॉलो नेमटी हम कम बनते हैं जब हम प्रेम अपने अंदर मेंटेन करें। और प्रेम मेंटेन कैसे करेंगे? प्रेम तो हमें महसूस होता है ना सबको अपने अंदर। गुरुजी से मिलते हैं, वो प्रेम कैसा, जो पाने से मिले वो नहीं, जो पाने से नहीं मिले, जो अपने आप आता है, जिसकी वजह से आज हम टीचिंग, वी आर पार्ट ऑफ गुरुदेव बिकॉज ऑफ some beautiful experience we had inside, no? And because of those experience we felt like become a teacher. पर जब हमारा फोकस टीचिंग में चला जाएगा तो हम अस्मिता में जुड़ जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने पिछले टीटीआर में भी बोला था ना कि सब टीचर्स को वॉलेंटियर बनना है। वॉलेंटियर का हर काम कैसे होता है? प्रेम से करता है, और इसलिए इतना इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। तो अगर हमारे जीवन में हम उस प्रेम एस्पेक्ट को थोड़ा महत्व दे दें, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, इतने सारे प्रोजेक्ट करता था बहुत सारे, और गुरुदेव के साथ ही मौका मिला जो भी कुछ करने का, सेवा का, कि बहुत छोटी टीम थी और गुरुदेव ही गाइड करते थे कि ये कर लीजिए, और एक्सेस था पूरा सब लोगों को। जब कम लोग होते हैं तो एक्सेस मिल ही जाता है ना। अभी चैलेंज हो रहा है हम लोगों को, अब तो गुरुजी ऑनलाइन भी नहीं आ रहे कितना मुश्किल नहीं हो रहा है। पहले तो हर पूजा में, हर इसमें आ जाते थे, और आजकल तो नजर ही नहीं आ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, है ना। अप्रैल से कम कम नजर आते हैं। अभी शायद सहज समाधि में हमने देखे होंगे, है ना,
या और एक तो छोटी चीजों में देख लिया, पर अक्सर मिल नहीं रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। गुरुजी एक बार देख लेते हैं, उनको हम देख लेते हैं तो ऐसे सेटिस्फेक्शन लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमें अपना जो अस्तित्व है, अपना प्रेम का अस्तित्व है, वो महसूस होने लगता है कि नहीं? हमारे अंदर जो भी उतार चढ़ाव तो मन के स्तर पे होते हैं। मन के स्तर पर जब उतार चढ़ाव होती है तो बुद्धि काम ही नहीं करती। बुद्धि, है ना, एज सुन एज आवर माइंड इज स्ट्रेस बिकॉज एनी रीजन, है सिली रीजन, आवर इंटेलेक्ट इज नॉट ऑप्टिमम एट ऑल। ये तो पता है ना, मेडिकल फैक्ट है ये तो। और सबसे मजेदार टूल है अपना क्रिया, कि क्रिया को अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर वो मन में उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं और हमारी बुद्धि शार्प हो जाती है। और जब बुद्धि शार्प होगी तब वो प्रेम को बचाने में काम करती है। when our intellect is sharp, then it can point out the flaw which are reducing our love in our life. तो अगर हम priority दे दें, जो मैंने किया है ना, ये बात मुझे 16-17 साल बाद समझ में आई थी। अगर आपको अच्छा टीचर बनना है, ज्ञान शेयर करना है, गुरु जी के ज्ञान का पात्र बनना है, तो सबसे आसान है, सबसे इजी है कि हम अपने अंदर प्रेम को बना के रखें। तो जो भी सिचुएशन से आपके अंदर का प्रेम कम हो रहा हो, उसको मेंटली उससे वैराग्य करो, उसको मेंटली छोड़ दो। आर वी गेटिंग दिस? डज इट मेक एनी सेंस? आप करके देखना एक्सपेरिमेंट। मैंने करके देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, कोई भी तनाव आता है, ये आता है तो मन में परेशानी करता है, और परेशानी करते ही हमारा प्रेम तो कम हो जाता है, हम उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि मन की वृत्ति है ना। ये तो आपने पतंजलि में सुना ही है कि या तो मन वृत्तिज में रहता है या सो जाता है, जो 4 वृत्ति है उनमें रहता है या फिर सो जाता है। सिर्फ जब हम समाधि में जाते हैं, जब मन शांत रहता है, तब हमारी चेतना उभर के आती है। और चेतना तो प्रेम स्वरूप है, जो हमारा अस्तित्व है वो तो प्रेम स्वरूप है। गुरु जी बोलते हैं गुरु आत्म तत्व और गुरु आत्म तत्व जो चेतना है, और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आत्म और आत्म तत्व कैसे होता है, परमात्मा कैसे होता है? प्रेम स्वरूप होता है। जब आप प्रेम को महत्व देंगे जीवन में, प्रेम को कैसे महत्व देंगे? ये इमोशनल बात नहीं है, वो आपके अंदर एक हल्कापन हो, आपके दिल के अंदर कुछ, आप हल्के अंदर से लगो दिल से। चाहे आप अच्छी ड्रेस पहनो, अच्छा मेकअप करो, अच्छा गेटअप करो, पर दिल से हल्का रहे। जैसे हम ईगो प्रोसेस करते थे, हूं करवाते हैं, तो बोलते हैं अच्छा हल्का लग रहा है ना, क्योंकि फिर वो बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। पर अगर हम एज ए टीचर जब हम सिखाने जाएं, हम ये सोच के ना सिखाएं कि हम इनको कुछ सिखा रहे हैं। मैं अक्सर यही बोलता हूँ अपनी क्लास में कि मैं कुछ सिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे अनुभव आया। क्योंकि हम जो टीचर हैं, हमारा जो अनुभव बना, वही अनुभव हम लोगों को दे पाते हैं। ये तो पता है ना आपको कि गुरुदेव ने बताया कि बुद्धि से दूसरी बुद्धि को आप जागृत नहीं कर सकते। बुद्धि के द्वारा दूसरी बुद्धि को आप थोड़े दिन इंप्रेस कर दोगे, पर उसको ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान सिर्फ चेतना से आता है ना। ज्ञान क्या है? कितने तरल हैं हम, कितने प्रेम में हैं, कितना परेशानी होते हुए भी हमारे अंदर प्रेम महसूस हो रहा है, वो ज्ञान है ना। मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो हम 5 पॉइंट सिखाते हैं सबको, है ना, वी आर एक्सपर्ट इन दिस, बट एक्चुअल नॉलेज इज व्हाट आप कब उसको शेयर कर सकते हो, जब आपको अपने अंदर बहुत हल्कापन लगे, आपके अंदर एक, जैसे गुरुजी के पास हम जाते तो कैसे लगता है, जो वो लगता है गुरुजी की प्रेजेंस हमें क्यों अच्छी लगती है, क्यों उनके साथ हम प्रोग्राम करते हैं। आई होप कि जो टीचर अभी स्पेशल हो रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरुजी के सेशन में आ जाएं,
तो वी आर होपिंग कि ही विल ज्वाइन वन सेशन। जब हम दिल से बोलेंगे तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? गुरुदेव हम सबकी बात तो रखते ही हैं। वैसे तो सारे गुरुजी के सारे मेडिटेशन ही गुरुजी ले रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना? हम लोग कहाँ लेते हैं जो भी कंडक्ट कर रहे हैं टीचर्स, ज्यादातर तो गुरुजी के ही हैं। गुरुजी बोलते हैं मैं ही तो हूँ, मैं ही तो ले रहा हूँ, लाई हुई हूँ मैं उसमें। पर फिर भी एक देखने का बन जाए तो एक अलग ही बात बन जाती है। तो अगर हम जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर वो गुरुदेव के प्रति लाइक एक कृतज्ञता के साथ, श्रद्धा भाव से के साथ अगर हम वो शेयर करने जाएंगे, तो जो लोगों को लगता है, जो उनको चाहिए वो मिलता है। बहुत मजेदार बात है कि एडवांस कोर्स हम करते हैं, है ना? आप कई लोगों ने कितने रिपीट भी करे हैं ना, कई लोगों ने, और हमेशा उनको लगता है कि हर एडवांस कोर्स का फ्लेवर अलग ही होता है, मेडिटेशन अलग ही हो जाता है, चीजें अलग हो जाती है ना वर्षा जी? है ना? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं, अंदर से प्रेम से भरे रहते हैं, तो जो लोगों की जरूरत होगी ना वो हमारे थ्रू आ जाती है। तब हम हॉलो एम्प्टी बन के बैठे हैं। हॉलो एम्प्टी कब बन सकते हैं? जब हम किसी को इम्प्रेस ना करने जाएं, जब हम किसी को टीच करने ना जाएं, बल्कि उसको प्रेम से जो हमारा अंदर गुरुदेव ने ज्ञान दिया है उसको हम शेयर करने के उद्देश्य से जाएं। तो आप सहज भी रहोगे, आराम से भी रहोगे, और फिर जो मन की जो उद्वेग होते रहते ना, जो भी चैलेंज है, और आप देखोगे उन पे भी आप बहुत आसानी से उनको आप हैंडल कर पाओगे। ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि हम इतना ज्ञान देते हैं और खुद अपने जीवन में अपना नहीं पाते। क्यों नहीं अपना पाते? जब हम मेमोरी से करते हैं उसको, मेमोरी की बजाय आप अपने जीवन में क्या फोकस करो। देखो अभी गुरुजी 65 के हैं, अब हमारे पास कितना समय है? अगर आप देखो तो हम लोग की भी उम्र अच्छी हो चुकी है, नहीं? तो हमारे पास कितना समय है कि गुरुजी किस लिए आए हमारे जीवन में बीच में, कि हम गुरुदेव जैसे बन पाए। देखने में नहीं, देखने में तो बन नहीं सकते, है ना? आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, जैसे भी हो, है ना? देखने में नहीं, उनके उनका जैसा अस्तित्व हमारा बन जाए। वो प्रेम, जिस प्रेम से गुरुजी हर एक्शन लेते हैं, वो प्रेम से भी हम जो भी शेयरिंग करें वो कर पाए, है ना? अभी आप देखिए, अंदर से फील करके देखो, क्या अभी आपके अंदर जो ये आपका दिल है, कुछ हल्कापन लग रहा है? कुछ प्रेम की अनुभूति हो रही है? अगर हो रहा है तो वहां गुरुदेव बैठे हैं, क्योंकि गुरुदेव क्या है? प्रेम स्वरूप है। और गुरुदेव के पास रहना है तो इसको बना के रखना। क्या लगता है आपको? है ना? और जब आप इसको प्रायोरिटी दे दोगे कि मैं, जो ये प्रेम अंदर से फील हो रहा है, ये साक्षात गुरुजी है, तो फिर जो भी आप काम करोगे, ऐसा कोई काम जिससे वो कम होगा उसको आप छोड़ दोगे। मेंटली छोड़ दोगे, फिजिकली करते रहोगे, क्योंकि फिजिकली छोड़ना हर चीज पॉसिबल नहीं है, पर मेंटली छोड़ना हमारे हाथ में है। तो फिर क्या होता है? मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तब समाधि का अनुभव होता है, और तब क्या होता है? चेतना उभर के आती है। और ये चेतना उभर के आ जाती है जब भी हमें अनकंडीशनल लव अंदर से महसूस होता है, जो माँ को बहुत आसानी से उपलब्ध है। पर बिना ऐसे ही ज्ञान में, ऐसे ही मस्ती में हम कुछ शेयर कर रहे हैं, तब ये प्रेम हमारे अंदर अनुभव होता रहे, तो आप मान लेना कि गुरुजी साक्षात आपके अंदर प्रकट है अभी। फिर उनको कितनी देर प्रकट रखना है वो हमारे हाथ में है, कि हम उसको कितना प्रायोरिटी दें, है कि नहीं? अब मान लो किसी ने आपको अपशब्द बोल दिए, हो जाता है आर्ट ऑफ प्लेइंग में, कोई भी कुछ बोल सकता है, सब इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक माहौल है हमारे यहाँ, नहीं? गुरुजी ने सिस्टम भी ऐसे नहीं बनाए, हर 2-3 साल बाद हर टीचर सीनियर हो जाता है, नहीं? 2 साल आपने टीचिंग करी कि नहीं, सब सीनियर हो गए, वॉलेंटियर भी सीनियर वॉलेंटियर हो जाते हैं। कोई किसी ने 4 कोर्स ऑर्गेनाइज कर दिए तो वो भी सीनियर हो जाते हैं।
तो सब तो बहुत जल्दी आ जाते हैं और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ आए हायर की कुछ है नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कुछ बोल दो, मैंने ये किया वो किया, वो तो गुरुजी ने पिछली बार टीआरएम में बोला था अपना प्रोफाइल बनाओ ये लिखो, है ना। पिछली बार बोल रहे थे कि प्रोफाइल लिखा करो, एटलीस्ट कोई तो कुछ तो कैसे पता चले कि आप हो कौन। लोगों को तो चाहिए वो इंट्रोडक्शन। वो जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रेम को हम बना के रखें। जब हम उस प्रेम को बना के रखेंगे तो आप देखना, आप सहज रूप से ज्ञान को जी भी पाओगे और लोगों के लिए मार्गदर्शक भी बन पाओगे, ऐसा मुझे लगता है ना। क्योंकि कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे जो गूगल फॉर्म भरा था, कई लोगों ने पूछा था कैसे सहज करें, कैसे मन में इतने चैलेंज आते हैं उनको कैसे दूर करें। तो मेरा निजी अनुभव यही रहा। 17 साल पहले मैंने इतने डिपार्टमेंट संभाले, गुरुजी के पास भी रहा, शायद आप जानते भी होंगे। 7-8 साल तो हंसधाम में जब गुरुदेव रहते थे मैं उनके साथ ही रहा हूँ, है कि नहीं। दिन और रात साथ ही रहता था, योगा डिपार्टमेंट भी जब संभालता था, तो मुझे कोई समय ही नहीं होता था किसी से मिलूं बात करूं, है ना। गुरुजी का हेक्टिक कितना शेड्यूल होता है समझते हो ना आप। गुरुजी कब सुबह उठते हैं, तो सुबह सुबह उठ के ध्यान करते हैं, फिर वॉक पे आते थे, तो वेट करता रहता था मैं गुरुजी का। गुरुजी का ऊपर कमरा था, मेरा नीचे था, है ना, बाकी कोई नहीं था वहां पर। तो वेट करता रहता था कब आए, और फिर रात को सोते वक्त सोते थे गुरुजी। और गुरुजी कितने सहज हैं कि एक बार क्या हुआ, ये आप लोग सब जानते ही हैं। एक बार दूध दे रहे थे, है? मेरे हेल्प के लिए भी एक दो लोग थे जो हेल्प करते थे थोड़ा, क्योंकि इतना सारा काम तो हो ही जाता है ना भाग दौड़ में। तो दूध दिया उन्होंने, उसके बाद हम न्यूज देखने लगे। गुरुजी न्यूज तो देखते ही हैं, अपडेट रहते हैं गुरुदेव तो न्यूज देखने लगे, चैनल की तरफ ध्यान रहा, गुरुदेव ने दूध पी लिया और गिलास पे हमें ध्यान ही नहीं गया कि गिलास लेना है। तो गुरुदेव उठे और सीधा धो के रख दिया, और कुछ दिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं। और हम लोग कोई छोटा मतलब सेवा में हो, कोई कुछ ऐसा गलती कर दे तो हम उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, नहीं। और हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि गुरुदेव ने वो धो धा के सब रख दिया है। ये मैंने अलग से नोटिस किया था। तो ऐसे ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो नजर आ जाता है। तो गुरु जी हमेशा ऐसे तरल रहते हैं, उस भूमिका में रहते हैं नहीं मास्टर जैसे। अभी गुरु हैं ये हैं, जब नॉर्मल है तो एकदम जैसे हम रहते हैं ना, जैसे एक स्वस्थ बच्चा है। अगर आप देखो, आप सबने तो कहीं ना कहीं मौका मिलता ही है हमें गुरुदेव के साथ इंटरेक्शन करने का, देखने का। टूर में आते हैं तो हमेशा गुरुजी चाहते हैं नए लोगों से इंटरेक्शन हो। तो गुरुजी ऐसे रहते हैं जैसे छोटा सा स्वस्थ बच्चा 3-4 साल का, और कर रहा है, तो कभी वो भाव आता ही नहीं, है ना, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। पर जब गुरुदेव बैठते हैं और ज्ञान देते हैं तो ऐसे लगता है क्या ये वही है जिनसे अभी हम इतना सारा वॉक कर रहे थे, इतनी सारा डिस्कशन कर रहे थे, इतने सारे सॉल्यूशन गुरुजी को दे रहे थे। गुरुजी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना। ऐसे तो हम एक्सपर्ट हैं, हम सब लोग खुद भी देते होंगे। तो गुरुजी इतना सरल और सहज रहते हैं, शायद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके जैसे रहें। और उनके जैसे रहने का सीक्रेट क्या है कि हम अपने अंदर जो प्रेम तत्व है उसको बना के रखें। लाइक वी मेंटेन दैट स्टेट ऑफ लव इन आवर बीइंग, एंड as soon as we make it we become like it, है ना। वी आर लाइक गुरु जी, नो, मानते हैं ना आप लोग, अंगूठा उठा सकते हैं, डू यू, है ना। वी आर पार्ट ऑफ हिम, वी आर लाइक हिम, एंड वी कैन बी परफेक्टली लाइक हिम if we maintain the state of love what we feel when we are around him, है ना। अगर हम ऐसा प्रेम को अनुभव कर पाए, दे पाए, तो टीचिंग भी बहुत आसान हो जाती है। और वो कैसे होता है, इसीलिए गुरुजी हम लोगों को भी एडवांस कोर्स में बैठाते हैं, हम लोग को भी बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, परम साधना भी नहीं बनी थी तब तो। तब गुरु जी से मैं पूछ रहा था कि साधना की बहुत अलग थी, क्या साधना क्या, है ना। घेरण संहिता, विज्ञान भैरव, मैंने तो ये बहुत पहले घोट डाले थे। जब जब तक तो गुरु जी बता भी नहीं रहे थे, तब वहाँ बताते थे पर्सनल में। और कई तो बाद में वो विज्ञान भैरव कोर्स बना, वो तो बना 10 साल बाद कम से कम, है ना। उस टाइम गुरुदेव करते थे।
लेकिन जितनी मेहनत हम साधना में करते हैं, उसकी मेहनत की बजाय वो श्रद्धा से करें। कैसे? जो क्रिया है, मान लो जो क्रिया होती है, जो लोग योग में आते हैं, साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा जिंदगी लगाते हैं, तो फाइनली उनको क्रिया का अनुभव अपने आप होता है। ये बात तो जानते हैं ना, कि जो साधना की परिकाष्ठा है, उस पर जाके क्रिया का अनुभव होता है ना। व्हेन यू डू योर टोटल साधना एंड यू बिकम really blossom in that sadhana, then kriya happens to you. एंड हम कैसे हैं कि हमारी शुरुआत ही क्रिया से हुई है। आप सोच के देखो कितना बड़ा वो आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आर वी गेटिंग दिस? गुरुजी ने स्टार्ट किया, आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूँ, है ना। हम कोर्स शुरू करते हैं, बोलते भी हैं। जब ये आई बिलोंग टू यू अंदर से आने लगे ना, जब सब लोग अपने लगने लगे, तो बात बन गई। तो हमारा टीचिंग में एफर्ट नहीं रहेगा, इट विल बिकम एफर्टलेस। क्या बोलते हैं आप? और उसके लिए बहुत जरूरी है, तो मन में जो भी उतार चढ़ाव आ जाए, हम रेगुलरिटी से अपना जो ध्यान है, मेडिटेशन है, साइलेंस प्रोग्राम है, वो करते रहें, तभी पॉसिबल है। क्योंकि याद है, आपने पढ़ा होगा, भगवत गीता में पढ़ा है क्या? भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि साइलेंस इज ए सीक्रेट, है ना। बोलते हैं मौन एक रहस्य है, मौन एक रहस्य, ऐसे 2 बार बोला है। फिर 18वें अध्याय में, अगर आपने बोल सुना हो या पढ़ा हो, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी सिद्धि चाहिए कि जो चाहे वो होने लगे, तो उसका तरीका है अर्जुन। सुना है, पढ़ा है, याद है? सुना तो होगा ही। तो अर्जुन को बोलते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि मतलब जो काम आपके ऐसे ही होने लगे। मान लो हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हम टीचर हैं, फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई चैलेंज हमारे आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? कि हम अंदर से तरल नहीं है, हमने अपने मन को शांत नहीं किया है। तो उसका क्या उदाहरण भगवत गीता में? भगवत गीता में क्या बताया? श्लोक देखना आप, क्या बताते हैं कृष्ण भगवान, कि थोड़ा सा एकांत में रहो, अपने साथ रहो, थोड़ा योग अभ्यास करो, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा मौन में रहो, तो फिर तुम्हें नैष्कर्म्य सिद्धि आ जाएगी। फिर तुम जो चाहोगे वो होने लगेगा। सीधा सीधा बोला है। और ये क्या, आप देखो एडवांस कोर्स क्या उसकी डेफिनेशन नहीं है, है ना। और मौन रहस्य है, बहुत सारे लोग मौन करते हैं। मैं ऋषिकेश गया था, कितने सारे लोग हैं जो मौन करते हैं, पर फिर बोल ही नहीं पाते, मौनी बाबा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्किल है, युक्ति है, कैसे मौन रखना, कितने दिन रखना है। और ये ज्ञान हमें क्यों मिल पाया? गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव मौन क्यों रखते हैं पता है? इस बार तो मौन नहीं रखा था गुरुजी ने नवरात्रि, नोटिस किया आप लोगों ने? जब मैं गुरुदेव के साथ रहता था, गुरुजी हमेशा बोलते थे क्या मैं मौन में जाऊं? बोलते मैं मौन में जाऊं या ना जाऊं फर्क ही नहीं पड़ता। पर क्यों मौन में जाते हैं? बोले जिससे आप लोग सीख पाओ, that all of you learn how to be in silence, that silence is a part of us. तो गुरुदेव keep मौन, why? Because we learn, we able to follow him, we able to imbibe this knowledge in our life. Are we getting this? तो निष्कर्म में सिद्धि कैसे होती है? कि आप जो मन के चैलेंज है ना, मन में उतार चढ़ाव हो रहा है, वो तो होगा। हमारा जीवन जो है कर्म फल है ना, ये शरीर तो कर्म फल है सबके। और जो भी हमने जीवन लिया, जहां भी लिया, जो भी चैलेंज है, जो भी प्रारब्ध कर्म कर्म है हमारे, उससे वो जीवन मिला है। तो चैलेंज तो आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता ना आए। कृष्ण भगवान को कौन से कम थे? उनसे कम तो हमारे बहुत है ना। इतना आसान जीवन तो शायद हमें पहले कभी मिला कि नहीं मिला, आई डोंट नो। हैव यू नोटिस दिस, दैट आवर लाइफ इज सो सो इजी। कृष्ण भगवान को देखो, जब पैदा हुए तो भाई बहन नहीं रहे,
जब पैदा हो रहे हैं तो कोई मारने के लिए बैठा है, जेल में पैदा हुए, ये सब तो हमारे साथ हुआ ही नहीं। एजुकेशन की प्रॉब्लम, हर चीज की प्रॉब्लम, लेट एजुकेशन हुई, है ना। और हमारे प्रॉब्लम कितने हैं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। पर उनको भगवान हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रेम नहीं खोया। तो ऐसे ही हमको भी उनके जैसे बनने का एक मौका है ना, गुरुदेव की तरह बनने का मौका है। पर वो कब होगा? जब हम अपने जीवन में प्रेम को, जो अपने अंदर तरलता है, उसको मौका देंगे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, तब वो अनुभव आएगा हम। डज इट मेक एनी सेंस? है ना। क्योंकि कोई भी परेशानी आ जाए तो हम फिर अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। तो वो ना भूल के, चैलेंज तो आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चैलेंज ना आए, इम्पॉसिबल है। अगर चैलेंज हमारे जीवन में नहीं आ रहे, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर तो कुछ गड़बड़ है जीवन। कुछ ना कुछ तो आएगा, नहीं तो जीवन क्या है जिसमें मन में उतार चढ़ाव ना हो, ऊपर नीचे ना हो, कुछ ऊपर नीचे कोई ना खींचे, कोई टांग हमारी खींचे, कोई हम खींचे किसी की। ऐसा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। हम भी कौन से काम है ना। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा मौका है, गुरुदेव ने जैसे कम कर दिया। पहले बोलते थे कि गुरुदेव की लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अब प्रैक्टिकली चालू हो गया है, ऑनलाइन में भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर इसलिए हमारी बहुत जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उनके जैसे बन जाएं। गुरुजी साइलेंस करते हैं कि हम कर पाए, है ना। तो गुरुजी ने ये प्रोग्राम जो बनाए हैं, साइलेंस है, सह समाधि है, संयम है, ये सारे क्यों बनाए? जैसे हमारी फैकल्टी, माइंड सब डेवलप हो जाए। तो लेकिन वो कैसे काम करते हैं ज्यादा? जब हम उनको श्रद्धा से करते हैं। जो भी टेक्निक ये बोला है ना, पतंजलि महर्षि ने बोला है कि कोई भी अभ्यास कब करना है, कब काम करता है? जिसको लगातार करते जाओ। हम भी बोलते हैं ना 40 दिन क्रिया करो। किसी अभ्यास को लगातार करते जाओ, आदर और सत्कार के साथ करो, तो वो अभ्यास का फल हमें मिलता है ना। ये बोला ना, आदर और सत्कार के साथ। तो जो हम टीचिंग करें, जो भी शेयरिंग करें, वो अपने को ये मान के करें कि हमको मौका मिला। मैं टीचर हूं ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है, ये आपने देखा होगा, भगवत गीता में दो चीजें हैं, असुरी संपदा और देवी संपदा। दो बातें हैं ना। असुरी संपदा क्या होती है? जो मैं को बढ़ाए, मैं कुछ हूं, जो कुछ इस चीज को बढ़ाती है वो असुरी संपदा है। चाहे आपके गुण हो, मैं तो बड़ा अच्छा दिखता हूँ, मैं तो अच्छा बात करता हूँ, मैं तो बहुत सीनियर हूँ, है ना। अगर ये बात आ रही है हमारे अच्छे गुणों की वजह से भी, तो आपकी असुरी संपदा को बढ़ा रही है। असुरी संपदा क्या होती है? ईगो लेवल बढ़ रहा है। और ईगो लेवल जितना मजबूत होता है, उतना ही प्रेम थोड़ा सा दूर हो जाता है, उस पे एक आवरण आ जाता है। और वही बात हम करें, अरे ये तो मुझे मौका मिला, है ना, गुरु जी का आशीर्वाद रहा कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो क्या होता है, वो जो चेतना है, जो मन है, वो शांत हो जाता है। और चेतना, जो अनकंडीशनल लव है, जिसको हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, वो मेंटेन हो जाता है ना। चिन्ह मैंने तो लिख दिया, सतु दीर्घ काल निरंतर, है ना वो श्लोक भी। तो ये ट्रिक है इसके अंदर, इसके अंदर ट्रिक है कि इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए तो ग्रेटफुल रहो, धन्यभागी हो जाओ। धन्यभागी होने से क्या होता है? मन शांत हो जाता है, हमारे अंदर देवी संपदा बढ़ने लगती है। किसी ने पूछा भी था कि गुरुजी जो भी अच्छा हो जाए तो आपने किया, और जो गड़बड़ हो जाए हमने किया। ये क्या बात हुई, है ना, कि कोई मिस्टेक हो जाए। क्यों ऐसा गुरुजी बोलते हैं? क्योंकि जब हम धन्यभागी रहते हैं और मन शांत रहता है, तो हमारे अंदर जो प्रेम तत्व है, जो गुरुदेव का जो गुरु तत्व है ना, जो एक्चुअली गुरु स्वरूप है हमारे अंदर, वो चेतना बढ़ने लगती है। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, जब मन अशांत रहता है, तो मन वृत्तियों में फंसा रहता है। आप समझ रहे हैं क्या संबंध है? या तो मन ऑपरेट होगा, मन इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है,
बिना माइंड के इस दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। पर साथ में जो हमारा अस्तित्व है चेतना का, वो कब ऑपरेट होता है? जब मन शांत हो जाता है ना? तो मन को शांत आप जब करेंगे, तब आपकी चेतना में अनकंडीशनल जो प्रेम है, जो गुरु तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी अनुभूति हमें मिलती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, समाधि सहज समाधि करते हैं रोज। अब तो संयम साधना भी हम कर रहे हैं, है ना? क्यों करते हैं? जिससे वो आत्म तत्व हमको बढ़ता जाए। और कोई भी सिचुएशन आए, उसमें अगर हम चूज कर लें कि ये चीज से मेरा प्रेम कम हो रहा है, तो इस चीज को मैं मेंटली छोड़ दूं, तो बात बन जाती है। अगर ऐसा प्रैक्टिस करके देखना कभी कुछ दिन, क्योंकि जब से मैंने प्रैक्टिस किया है तब से, और पहले का वो फिजिकली जितना पहले पास था, फिर भी एक हल्का सा दूरी था, एक वो बना रहता था, हल्का सा डर या रेस्पेक्ट या जो भी आप बोल लो कि गुरुजी के लिए करना है। और जब से ये बात अपनाई, तो चाहे पास है या दूर फिजिकली, लेकिन वो अपनापन, वो क्लोजनेस वो बना ही रहता है ना? तो टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। अब इसलिए क्योंकि गुरुजी, कई लोग एडवांस कोर्स में आते थे, बोलते थे आप टीचर स्पेशल लो, टीचर स्पेशल लो, तो ऐसा कुछ मौका बन नहीं रहा था। कैसे लें? तो अभी तो टीचर स्पेशल एमपी हो ही रहा है ना? तो उसमें मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो कोर्स की इंटेंसिटी है वो ऐसी रहे कि हम 11 बजे से साइलेंस चालू कर दें, है ना? और जो मन के उतार चढ़ाव में, जो भी हम चैलेंज से जा रहे हैं या जो भी चीजें हो रहे हैं, उनसे हम ऊपर आ जाएं। तो ये जो अनुभूति है ना, अंदर से हल्का तो अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं? है ना? फील हो रहा है कुछ लाइट, है ना? क्यों फील होता है? जब गुरुजी की प्रेजेंस होती है तो होता ही है। तो ये अनुभूति आ जाए कि एडवांस कोर्स का पर्पज क्या है। एडवांस कोर्स का पर्पज है अपने प्रेम स्वरूप को पाना, गुरुदेव के जैसे बन जाना। जो भी तनाव है, जो भी वृत्तिज है, जो भी हमारे बीच में आ रही हैं, हमारे सही स्वरूप के बीच में आ रही हैं, उसके पार हम आ जाए, है कि नहीं? अक्सर हमको लगता है कि ध्यान कर लिया वो एनफ है। ध्यान एनफ नहीं है। ध्यान तो एक वो है, मीन्स है। जैसे कार होती, कार से आप घर से बाहर जा सकते हो, घर के अंदर भी आ सकते हो, लेकिन कहाँ तक? जहाँ कार पार्क हुई थी वहीं तक, उसके बाद कार छोड़नी होती है ना? तो जो भी ध्यान साधना है, उसका मूल है कि हमारे अंदर वो भक्ति आ जाए। कैसे? भगवत गीता में याद है, 12वें अध्याय भक्ति योग में कृष्ण भगवान चित्ता की बात करते हैं। क्योंकि जो हमारी चित्ता में संस्कार होते हैं, वो हमारे मन में उतार चढ़ाव लाते हैं, और उन उतार चढ़ाव की वजह से मन शांत नहीं रहता, फिर हम अपने प्रेम स्वरूप को कर नहीं पाते, तो अनन्य भक्ति नहीं बनती। अनन्य भक्ति की बात करते हैं ना कृष्ण भगवान की, अनन्य भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनन्य भक्त कौन है? जिसके अंदर ऐसा प्रेम हमेशा बना रहे हर पल। और वही गुरु जी हम लोग को बनाना भी चाहते हैं, और वो मौका भी हमारे पास है कि हम ऐसा रह पाए, ऐसा टीचिंग कर पाए। हाँ, ये तो कल का प्रोग्राम है ही खैर। तो क्या हम एक अच्छा सा भजन गा लें? एक हमारे साथ पल्लवी है, बहुत ब्यूटीफुल गाती है, तो प्रेम उससे इतना उत्पन्न होता है कि, है ना? ये तो कल का प्रोग्राम है, अगर आपने किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो कर देना, और अगर कर लिया हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। और पल्लवी, एक दो भजन कर दो, थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं अनन्य भक्ति की, वो उस भजन से भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। श्योर भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव एवरीवन। आई बिलोंग टू यू ऑल। हम म्यूट तो है, बट मैं आपको फील कर सकती हूँ। यस, सो आई वांट यू ऑल टू सिंग विद मी। जय गुरुदेव। राधे
राधे राधे राधे राधे गोविंद गोपाल हरि 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 राधे 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 गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला राधे 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 गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधे राधे राधे
अभी जो अगला भजन गाएंगे उसमें सिर्फ हम गुरु तत्व को महसूस करेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं। Just feel that closeness, that oneness with the Guru. नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा जय गुरु। बहुत सुंदर है ना, प्रेम से ओतप्रोत एक एक चीज, एक एक वाणी, उसी प्रेम को हम हर तरीके से हर गतिविधि में देखते जाएं तो बात बन गई है ना। तो फिर आज काफी लेट हो गया है, 9:15 है ना, 15 मिनट एक्स्ट्रा है। तो इतने भजन थे तो ट्रेन में फिर पता ही नहीं चलता समय का। तो इस हफ्ते से हम पिछले हफ्ते से पतंजलि योग सूत्र भी शुरू किया है। अगर आप रिफ्रेश करना चाहें, देखना चाहें साधक की दृष्टि से, है ना, एक तो होता ज्ञान थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे, एक अपने लेवल पे कि हमारे जीवन में उसका क्या मोल है या क्या महत्व है, एज ए टीचर, एज ए साधक, दोनों ही तो है। तो अगर थोड़ा रहेगा तो थर्सडे को 9 से 10 है, इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो यही मन करते हैं सब, मन ही मन एक संकल्प करें। हम गुरुदेव की बात भी कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद यहाँ ऊपर है कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं कोविड से या परेशानी है, तो उन सबको मन ही मन हमें प्रार्थना करते हैं और ब्लेसिंग भी देते हैं। गुरु प्रार्थना करके आप सब लोग ब्लेसिंग देते हैं, जिनको भी हम जानते हैं उनको ऊर्जा जाए और उनको हिम्मत आए और
हीलिंग हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। एक्चुअली क्वेश्चन तो काफी थे पर समय का कुछ पता नहीं चला, तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे एक दो सेशन और नॉलेज में कर लेंगे। 25-30 क्वेश्चन से ऊपर है एक्चुअली, तो है ना, कुछ ही कवर हुए हैं, तो मे बी वी कैन मीट सम टाइम अगेन कंटिन्यू, है ना। आप लोग अपना फीडबैक बताना कि क्या टॉपिक है, कैसा आप चाहते हैं, तो फिर हम शेयर करेंगे ऐसे ऐसे कभी ना कभी। ठीक है। जय गुरुदेव। मिलते हैं फिर। Again. जिन्होंने नहीं किया रजिस्ट्रेशन अभी तक किसी भी टीचर का, वो कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ मौन और ध्यान और ज्ञान। कई कई लोगों ने तो ऑलरेडी कर दिया रजिस्ट्रेशन, जिनका नहीं हुआ है वो कर लेंगे। जय गुरुदेव, है ना। ऑर्गेनाइजिंग टीम हमारा तेजस ने काफी मेहनत किया। 20 जून को कब तक चलेगा? ऑलमोस्ट 6 बजे तक तो लगा लो आप, है ना। 20 जून को 6 बजे तक शाम के। ठीक है। और 11 बजे से मौन चालू करेंगे हम लोग, सिर्फ, है ना, वो ध्यान रखना। तो आप सब तैयारी होके आना है, तृप्ति वगैरह जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि टाइम से आपको पहले सेशन से हम उसमें जाएंगे। अगर आपके पास आईडी है, टीचर कोड है, तो रजिस्टर कर सकते हैं आप, टीचर कोड है। हाँ, दिखा देना कैसे रजिस्टर करना है। Jai Gurudev. To register yourself for Yogi Ji's Teacher Special Advanced course, log in from VVKI CRM. Log in with your ID and details. Go to courses, Teacher Special Courses, course ID P57057, search, and you will get the course on your screen. Register yourself for the course and enjoy. Jai Gurudev. Jai Gurudev. तो किसी को भी डिफिकल्टी हो रही है तो जो नंबर हेल्प वाले हैं वो बता देना यहाँ पे, तो वो हेल्प कर देंगे। ठीक है। ठीक है। भक्ति, तेजस और बाकी सारी टीम कॉन्टेक्ट नंबर हाँ बता दो। नंबर नोट कर लेना, अगर रजिस्ट्रेशन में माधवी जी का नंबर भी लिखते हैं अगर ऑनलाइन लिख रहे हैं। हाँ, जो भी कुछ अगर दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन में तो प्लीज कॉल कीजिए, वी आर हियर टू हेल्प यू। या आपके जानने वाले कोई हैं तो हाँ। ठीक है फिर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मोनिका जी। ठीक है। आप गा पा रही हैं क्या आजकल? अच्छा ठीक। ठीक है। जय गुरुदेव, मिलते हैं फिर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।